Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वो ऐसा कुछ था कि जैसे अरे अरे कितने अच्छे नया है ना यार, इसमें सब फॉन्ट वॉन्ट सब मेरे हिसाब से सेट नहीं है। सपोज एन की वैल्यू है, दिख रहा है सबको? छोटा है? तुम ना आगे बैठे हो नहीं क्या? ठीक है, पीछे वालों को पूछो बेचारों को। आगे बैठने वाला होता है कि हाँ ठीक है, तुम्हें तो और छोटा भी दिख जाएगा। सपोज मैंने एक नंबर लिया है 96425, right everyone? So what I want to find out is 9 plus 6 plus 4 plus 2 plus 5. How much it is? It is 26. Calculate. मैथ जल्दी करने की आदत डालिए। नेगोशिएशन सब एचआर पे ना टेबल पे होते हैं, और वहां सोचने लगे पता पड़ा नमस्ते हो गई। राइट, कुछ तो भी पैकेज मिल जाएगा, जल्दी करा करो। तो करना क्या है हमको कोई भी एक नंबर, देखो यहाँ आपको पता है कि मैं हमेशा आपको एक ही चीज बोलता हूँ कि हम लोग कभी भी हार्ड कोडेड वैल्यूज के साथ काम नहीं करने वाले, है ना। यहाँ कुछ भी आ सकती है एन की वैल्यू, राइट एवरीवन। तो हाँ, एक छोटा सा क्लॉज लेके चलते हैं 1-2 दिन के लिए कि भाई 5 डिजिट का नंबर मतलब 5 ही रहेगा, राइट। 4 मतलब 4 ही रहेगा, क्योंकि इफ एल्स में हमारी लिमिट है। हम लूप पर आ जाएंगे तो फिर हम इससे भी खेल लेंगे, ठीक है। फिर हम चैलेंज करेंगे कितने डिजिट का तुम दे सकते हो दे दो, पर अभी थोड़ा जरा अपने रिसोर्सेस कम है ना, ठीक है। तो फंडा ये है कि मुझे इस पूरे नंबर में से एक एक डिजिट गिराते जानी है, तभी तो मैं उसका सम कर पाऊंगा। हाँ ये ना, राइट एवरीवन। क्या लॉजिक हो सकता है डिजिट गिराने के लिए? मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर किसके साथ? 10 के साथ में। अच्छा राइट, अभी पढ़ के आ रहे हैं सब लोग। ओके ओके, व्हाटएवर इट। सो गाइस, अगर इफ यू डोंट नो अबाउट दिस लॉजिक, सो जस्ट ट्राई कि कैसे कर सकते हैं। किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? यूनिट डिजिट, है ना। यूनिट डिजिट बच जाएगी, क्योंकि अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा? 96420 टाइम। बचेगा क्या? 5। गेटिंग? तो 10 बड़ा हमारा लॉजिकल है ना, ठीक है। तो अगर मैं इसे 10 से डिवाइड करूं तो मेरे पास दो चीजें आती है, सुनो, दो चीजें आती है। एक क्वेश्चन क्या आएगा, डिवीजन मेरा वो आएगा, और दूसरा रिमाइंडर। मेरे लिए दोनों काम की चीजें हैं। ये बाय प्रोडक्ट जो है ना, जो दोनों, ये दोनों हम रीयूज कर लेंगे, रिसाइकल कर लेंगे, राइट। हमारे काम का है, समझना। अगर मैं n को 10 से डिवाइड करूं तो आंसर कितना होगा? 9642 नहीं 2.5, sorry, right? And what should be the remainder will be? It's 5. बस इसी के साथ तो खेलना है। एक बार रिमाइंडर मिल गया हमें, तो हमने क्या करा, सुनो, n इक्वल टू कितना है? 96425, अरे रे रे रे, ओके। What will be the remainder is n percentile 10. How much it is? How much it is? 5. Getting? Yes, sir. And next time मुझे क्या चाहिए? 2. हाँ या ना? तो 2 के लिए मुझे नंबर सिर्फ इतना बड़ा चाहिए। तो सेम लॉजिक अप्लाई कर लूंगा मैं फिर से। Am I right? तो नेक्स्ट टाइम के लिए तुम्हें कितना चाहिए? सिर्फ इतना, 9642, और वो तुम्हें आता है ना। तो नेक्स्ट टाइम के लिए मैंने क्या करा, सुनो, n इक्वल टू कितना? जितना अभी है डिवाइड बाय 10, बट परसेंट के साथ, मॉड्यूलस नहीं। देख के बोलो क्या बोल रहे हो। परसेंट, परसेंट क्या करता है हमें मालूम है? पॉइंट के आगे का नहीं लेता, हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि मिल गया तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट। तो हमें क्या चाहिए था? 9642, राइट एवरीवन। तो अगले राउंड का n तैयार है? हाँ या ना? चलिए फिर अब बस वही है सीन। अगले राउंड में कितना था? 2। तो कितना बचा? 2। तो यहां कितना बचा? 4।
तो अगले राउंड में कितना बचा? 4। एवरीवन 9 6। तो नेक्स्ट राउंड में 6 एंड लास्ट राउंड में 9। तो हाउ मच इट इज? 9। एवरीवन हाँ है ना? गुड। तो सुनो, तुम्हें हर राउंड में मिल रहा है ना 5 2 4 6 9 मिला? Yes, sir. बस इनको सम करते चलो एवरीवन, इसको सम करते चलो। तो तुमने यहाँ पर सपोज यहाँ कह दिया, देखो मैं लॉजिक बिल्कुल एक एक बना के चलूंगा। तुमने सपोज यहाँ पे कह दिया कि सम इक्वल टू कितना, जितना रिमाइंडर है ना? तो कितना हो गया ये? 5। एवरीवन ये फॉर्मूला यहाँ आकर फेल हो जाएगा, क्योंकि कितना हो गया? 2। इस बार तुम्हें क्या चाहिए था? पिछले सम का और इस बार के रिमाइंडर का सम। एम आई राइट? हाँ है ना? और फॉर्मूले तो यहां से वहां तक एक जैसे लिखे जाते हैं। तो मैंने क्या कहा? पिछला सम प्लस रिमाइंडर। तो हाउ मच इट इज? 5 प्लस 2। सॉरी, नया लैपटॉप है ना, तो थोड़े से कीज के इश्यूज आ रहे हैं मेरे साथ। ऑब्वियसली यही फॉर्मूला मैं यहां पर भी अप्लाई करूंगा। तो हाउ मच इट इज? 7 प्लस 4 इक्वल टू 11। एनी डाउट? यही फॉर्मूला मैं यहां भी लगाऊंगा। तो 11 प्लस 6 हाउ मच? 17। लास्ट 17 प्लस इस बार का रिमाइंडर हाउ मच? 19। कितना हुआ? 26। मिल गया एवरीवन? बट फॉर्मूले यहां से वहां तक एक जैसे लगाए जाते हैं। तो ऑब्वियसली फॉर्मूला यहां भी यही रहेगा कि सम प्लस आरएमडी, है ना, रिमाइंडर एवरीवन। बट तुमको कुछ प्लस करवाना है? नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि फॉर्मूला तो एक जैसा है ना, तो सम को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। और कुछ नहीं दिया तो तुम सी से आ रहे हो, भुक्तभोगी हो, गार्बेज ले लेगा, और गार्बेज ले लिया तो यहां से वहां तक सब कुछ गार्बेज हो जाना है मैं? हाँ, इसीलिए इनिशियली हम सम को 0 से इनिशियलाइज करा लेते हैं। मैथ्स पढ़ा है हम सब लोगों ने, है ना? प्लस की जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है वो कितनी होती है? 0। और मल्टीप्लिकेशन की 1। पढ़ा है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी? मैथ्स पढ़ा है। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। आई होप याद होगा ये सब। नहीं याद है तो शर्म करो, मैंने तुमसे बहुत पहले से पढ़ा है फिर भी याद है। सो व्हाटएवर डजंट मैटर। सो गेटिंग लॉजिक कैसे बन रहा है समझ में आया? ये पूरा काम हमने कहाँ किया? नोटपैड पे, मतलब कुल मिला के कॉपी में, है ना? ठीक है, इस तरह से कॉपी में बनाते चलो कोड को, तो सीखना बहुत जल्दी होगा, फास्ट होगा। समझ में आ रहा है एवरीवन? पक्का? और ये लॉजिक बिल्डिंग में आपके लिए कर रहा था, तो आई होप आप इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे, है ना? ठीक है, और इस तरह से करते रहेंगे, ठीक? क्योंकि मैं अपने लॉजिक थोपना नहीं चाह रहा आप पे कि मैं खुद बना के रख दूं, मैं चाह रहा हूं आप भी बनाओ तो मजा आएगा। अब दिक्कत ये है कि अभी हमको लूप आते नहीं है ना? अभी हमें लूप आते नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर देखो कितनी बार करने कोड को? 1 2 3 4 और 5। क्यों? क्योंकि 5 डिजिट का नंबर था, इसलिए हमने इसको 5 बार लिखा। ठीक है, बहुत जल्दी 1-2 दिन में हम लोग लूप पर आ रहे हैं, और हम वहां सीखेंगे कि एक ही कोड को बार बार यूज करना है, तो बार बार लिखते नहीं है, लूप में डाल देते हैं। ठीक है, बट टिल दैट पर्टिकुलर पॉइंट हम थोड़ा सा अभी इसको ऐसे लेके चलेंगे। तो 5 डिजिट है, तो 5 बार मुझे कोड को लिखना पड़ेगा, यानी मेरी एक मजबूरी है कि मैं यूजर को मैसेज के साथ ये भी बोलूंगा कि एंटर द डिजिट, बट प्लीज अप टू 5 डिजिट। इज इट क्लियर? और 1-2 दिन रहेंगे लिमिटेशन में, लूप आया कि फिर कूद पड़ेंगे हम लोग। ठीक है, मैं इस कोड को फिर से बनाऊंगा। एवरीवन समझ में आया? और यहाँ कितना हो गया? n इक्वल टू 0, तो यहाँ जब डिवाइड करोगे तो कितना हो गया? 0। बस बात यहाँ खत्म हो जाती है हमारी, आखिरी डिजिट की बात खत्म होने वाली है। ठीक है, ओके गाइस। तो मैंने इसे कहा, मैंने कहा n इक्वल टू %। अच्छा एक बात बताओ, % की आदत हो गई तुमको कि नहीं हुई अच्छे से? एवरीवन पक्का? तो शॉर्टकट बता दो। नहीं? हाँ
पहले प्लस लगा दिया, वो इंटीजर में अपने आप कन्वर्ट कर लेगा, इंटीजर फ्लोट में। क्लियर? पर यार वो क्या 2-3 दिन जब तक आदत नहीं पड़ती ना, मैं भी नहीं बताता। अभी आदत में आ गया हो तो हाँ, और नहीं तो थोड़ा सा % वगैरह लगाते चलना। राइट एवरीवन? तो प्लस लगा दीजिए, कोई भी अरिथमेटिक फार्मूला लगा दीजिए, ऑपरेटर लगा दीजिए, वो अपने आप चीजों को इंटीजर में कन्वर्ट कर लेगा। राइट? इंटीजर फ्लोट दोनों। तो प्लस प्रॉम्प्ट एंटर एनी डिजिट, एंटर एनी नंबर। मॉड्यूलस ऑपरेटर में मतलब लगा सकते हैं ना। देखो नंबर आपको लेना है, अब उसका क्या करना है तो आप ही तय करोगे ना, मॉड्यूलस लेना है कि मल्टीप्लाई कराना है, उसका यूजर से मांगने से कोई संबंध कुछ भी नहीं। आपने मुझसे 2 नंबर लिए, अब आप उसको प्लस कराओ मॉड्यूलस कराओ, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो लेने के लिए बता रहा हूं मैं तो कि प्लस प्रॉम्प्ट कर दो तो इंटीजर में आ जाएगा, फिर तो कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं, जैसे मॉड्यूलस ऑपरेटर लास्ट वाली डिजिट को निकालता रहता है तो पॉइंट डेसिमल में के हिसाब से मतलब मॉड्यूलस ऑपरेटर लगा सकते हैं आप। अच्छा वो पीछे उसका पूछ रहे हो? नहीं, यहाँ पे प्लस की जगह पे मॉड्यूलस ऑपरेटर। हाँ हाँ लगा दो। जो है वो पसंद नहीं आता कि तुमको? नहीं समझते। जब मैं कुछ बताता हूँ ना तो ये दूसरा वाला लगाता हूँ ना, ये लगा दूँ वो लगा दूँ, जो है भाई लगा देना ये वाला सिंपल सा, ठीक है? बाकी लगा के देखा करो सारी चीजें, जो और जो मैं मना करता हूँ ना वो तो पहले करके देखा करो। नहीं सबको बोलूंगा मैं कि हर चीज को ना जानो मानो मत। हमने कह दिया ये ऐसे होता है तो आपने भी बस पत्थर की लकीर, अब तो हाथ ही नहीं लगाना इसको, तो सर ने मना कर रखा है। अरे क्या होगा, सर ने जो मना करा सबसे पहले उसको चला के देखा करो, देखो तो सही हम सही भी बोलते हैं कि नहीं बोलते। चलिए तो बात ये थी कि सम को 0 करना था, है ना? और फॉर्मूला हमारा क्या था? n ये है हमारा, तो सबसे पहले हमने रिमाइंडर निकाला, कितना? n परसेंटाइल 10। एवरीवन? सम इक्वल टू कितना हो गया? सम पिछला जितना था उसमें रिमाइंडर को जोड़ दिया, और नेक्स्ट टाइम के लिए n इक्वल टू n/10, है ना? बट यहां मैं % जानबूझ करके लिखूंगा इसलिए ताकि आपको याद रहे कि हमने यहाँ % लगाया हुआ है। राइट एवरीवन? इसको आप प्लस वर्ड से मैं नहीं लिखना चाह रहा, हो जाएगा उससे भी, बट प्लीज, क्योंकि यहाँ मैं आपको स्पेशली बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ हमको फ्लोट को हटाना है, सिर्फ नंबर रखना है। एवरीवन? ठीक है, तो ये 5 डिजिट है, तो हमारी मजबूरी ये है कि अभी हम इसे 5 बार लिखेंगे, है ना? 2 3 और 4 and 5, right everyone? And finally document dot write नया लैपटॉप है ना तो थोड़ी कीज इधर उधर है यार, बड़ी दिक्कतें हो रही है, बट ठीक है 1-2 दिन में सेट हो जाएगा। E4 हाँ क्या था हमारा? 9 6 4 2 5, राइट? इट्स 26 everyone, and suppose I write 9 8 7 6 5, you need to check, है ना? यूजर तो 6 डिजिट भी डाल सकता है ना। हाँ मैं भी डालने वाला हूँ। राइट, यूजर 6 डिजिट डालेगा, बिल्कुल डालेगा। तो सुनो 1 2 3 4 5 6, how much it should be? It should be 12 ना, but it is 10। एक नहीं लिया उसने, क्योंकि आपने 5 राउंड बोले तो 5 राउंड तक चला वो, और जब तक जो बना वो दे दिया। और इसका एक फायदा ये भी है, तुमने अगर मान लो 4 डिजिट का दिया, सुनो 2 2 2 2, तो भी सही आएगा, क्योंकि वो तो एक राउंड तुमसे आगे चल रहा है, तुमने जितना दिया तुम वहीं रुक गए, तो ठीक है यहीं तक ले ले भाई। राइट, इसीलिए मैंने कहा था अप टू 4 डिजिट। तुमने 1 2 3, है ना? तुमने कहा 2 3, इट्स 5, एंड तुमने फाइनली कहा 9, सो 9। गेटिंग एवरीवन? अप टू 5 ले लेगा। हाँ 5 से एक भी ऊपर गए अपने कोड में कमी है,
अब बहुत जल्दी पूरी कर लेंगे, डोंट वरी, है ना। एक आध दो दिन और दो, हम लूप पे आए कि सबसे पहले इसी गेम को सही करेंगे अपना, ठीक एवरीवन। और आपको पता भी तो चलना चाहिए कि लूप नहीं आए तो हमारी लिमिटेशन भी तो है, हम इफ एल्स से हर कुछ नहीं कर पाएंगे, कहीं कहीं तो हम फंसेंगे, और वो हम फंस रहे हैं। हाँ जी बोलो। गुड। 98.425 और 817 पॉइंट। ये पॉइंट क्या लिया होगा उसने? फ्लोट उसके कारण नहीं आया है। 2 राउंड चला हमारा 987, है ना। और ये पॉइंट जो लाया है ना, पॉइंट के बाद जो है, ये पॉइंट तीसरा है और बाकी 2 चौथे हैं, तो इसलिए गड़बड़ हुई है वो। एक मिनट सुनो, मैंने दिया 98.7, है ना। क्या हुआ होगा समझो। अब तुमने डिजिट को गिराया तो पॉइंट के इधर इधर लेगा वो तो, है ना। ठीक है, प्लस ने क्या किया होगा, एक काम और करके देखो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट योर नंबर इज n, राइट। क्रॉस चेक तो करें हम, लिया क्या, है ना, फिर समझेंगे बात को। 98.123 लिया पूरा। अब पूरा लिया तो उसने डेसिमल के इधर इधर से उठाया होगा, कि पूरा उठाया होगा। 3 को अगर उठाया है, 3 + 2 5 + 1 6 प्लस पॉइंट को लिया तो है उसने, एक राउंड पॉइंट को लिया है। 98 में डिवाइड करेंगे 10 का तो 9.8 ही आएगा। 8123.9। हाँ 98.123 अगर हम 10 से इसको डिवाइड करते हैं तो हाउ मच इट इज? 981.23 हो जाएगा, है ना। 981.23 होगा ना ये। 10 से डिवाइड करेंगे एक। हाँ तो 10 से डिवाइड करा, 9.8123। ओके, तो इसमें फिर इसने 9 रिमाइंडर निकाल लिया, है ना, राइट। और इसको फिर है ना, वो बचा क्या, इसको प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा बेटा, वैसे करके वो दे तो सही रहा है, राइट, बट वो जो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो उसके हिसाब से दे रहा है, हमको समझना, करके देखना पड़ेगा, कॉपी पे करके देखो इसको एक बार, है ना, क्योंकि नंबर ले रहा है ना तो फिर डेफिनेटली वो नंबर के साथ काम भी कर रहा है। कॉपी पे आंसर लिख लिख के जैसे मैंने अभी करा था ना, वैसे करना पड़ेगा, हो रहा है। ओके एवरीवन, सो इफ एल्स समझ में आए सबको, पक्का? ओके अब देखो, हमने इफ में कंडीशंस डाली है, कंट्रोल स्टेटमेंट हमने लगा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही इस काम को करना, अदरवाइज नहीं करना, है ना। बट जब रियल टाइम सिनारियो में आप तुम आते हो ना, तो हर बार जरूरी थोड़े कि एक ही कंडीशन होती है, यू मे हैव मल्टीपल कंडीशंस ना, बहुत सारी कंडीशन हो सकती है तुम्हारे पास, राइट। तुमको बोनस मिलेगा अगर तुम्हारी सैलरी इससे ज्यादा है, और तुम्हारी परफॉर्मेंस ग्रेड इससे ज्यादा है, और तुम इस डिपार्टमेंट से हो गया। तो मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं एवरीवन, हाँ या ना। तो इफ के अंदर जाकर फिर इफ है, गेटिंग, जैसे अर्जेंटीना क्रोएशिया सेमीफाइनल है, अब फाइनल जीतना है तो पहले आज वाला भी जीतना है और अगला वाला भी जीतना है ना। दोनों जीते तो चैंपियन, कोई एक जीतने पे चैंपियन है, दूसरा खेलोगे ही नहीं, पहला जीतोगे नहीं तुम। आज सेमीफाइनल नहीं जीता तो फाइनल खेलेगी क्या अर्जेंटीना? नहीं ना, राइट। तो फंडा सीधा सा ये है इसमें, अर्जेंटीना नहीं, कौन सी, चलो देखते ही नहीं फुटबॉल, लग रहा है कोई बोल ही नहीं रहा, चलो ठीक है जो भी है, तो मोरक्को ले लो, है ना। तो फंडा सीधा सा ये है कि एक, जैसे तुम अपने मोबाइल में इतने सारे गेम खेलते हो यार, है ना, पहली स्टेज क्लियर करो, फिर दूसरी आती है, दूसरी में भी ये करो तो क्वीन मिलेगी, राइट, राइट।
तो फंडा ये है कि ये भी और वो भी, तो स्टेप के बाद फिर स्टेप, कंडीशन के बाद फिर कंडीशन आती है, ये भी सीन है। इसके लिए हम लोग नेस्टेड ईफ पर आते हैं, ईफ के अंदर फिर ईफ आता है। इज इट क्लियर? चलिए एक कंडीशन हम बनाएंगे बैठ के। मैं बोनस का बोल रहा था ना, तो suppose your company want to distribute the bonus among the employees, right? So company is having some condition, company actually they want to try कि यार वाकई exactly bonus उसको मिले जिसकी जरूरत है, right? तो कंपनी ने कुछ क्राइटेरिया लगाया कि यार जिसकी सैलरी ना 20,000 से भी कम है, वाकई उसको चाहिए बोनस, देना चाहिए। 20,000 से भी कम है, लेकिन देखा तो ढेर सारे बंदे जो 20,000 से कम है। फिर कंपनी ने एक क्लॉज और पुट कर दिया, जो हमारा लॉयल हो। लॉयल मतलब लॉयल्टी की क्या डेफिनेशन, तो उसने कहा जो हमारे साथ 3 साल से ज्यादा से काम कर रहा है। अब हमारे जैसे लोगों के साथ 3 साल हो गए मतलब लॉयल ही है, राइट? तो फंडा ये है कि 3 साल से ज्यादा भी होना, और क्या था दूसरा? नहीं, परफॉर्मेंस का बोला मैंने, इसके सैलरी 20,000 से कम होना, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा उसी को बोनस दिया जाएगा। समझ में आया आपको? चलिए बनाते हैं इस कोड को, फिर इसको मैं एक और तरीके से करना चाहूंगा। चलिए, आपका नाम क्या है? तनीषा। तनीषा बोर तो नहीं हो जाओगी? क्योंकि हम लोग अभी बहुत पीछे हैं, है ना? जब तो आप पूरा पढ़ चुके उस हिसाब से। तो तो मैंने सैलरी पूछ ली बंदे की, prompt enter your salary, right? And tenure, टेन्योर मतलब वो टाइम पीरियड जितने टाइम से वो हमारी कंपनी में काम कर रहा है, इसको टेन्योर बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, राइट? सो ये भी एक नंबर ही है, तो मैंने इसे भी ऐसे ही ले लिया। प्रॉम्प्ट एंटर द टेन्योर। अब कंडीशन क्या है? अगर सैलरी 20,000 से 20,000 या उससे कम है ना? अच्छा, मैंने एक और काम किया, बोनस इक्वल टू 0। देखिए उस दिन भी आप लोग बात कर रहे थे, मैंने बोला था हमेशा एल्स जरूरी नहीं होता। देखो मैं बिना एल्स का कोड लिखने जा रहा हूं, है ना? सैलरी 20,000 से कम है, काम का बंदा है, दे दे बोनस? नहीं, टेन्योर भी चेक करो। एक और क्वेश्चन है ना? इफ टेन्योर is more than or equal to 3 years, getting everyone? अब तो बंदा लायबल है यार, इसको दे दो। तो तुमने कह दिया बोनस टू सैलरी का 25%, whatever is, right? Everyone? Finally document dot एक दो की का ऑर्डर इतना बिगड़ा है यहाँ कि अब तो मेरे लिए भी बड़ी दिक्कत हो रही है। द बोनस will be how much? मुझे बताओ इस कोड में एल्स की क्या जरूरत थी? बाय डिफॉल्ट 0 है, तुमने एक भी कंडीशन पूरी नहीं की तो 0 मिलेगा, नहीं तो जो है वो मिलेगा। इज इट क्लियर? आया? उस दिन हम बात कर रहे थे, मैंने कहा था सिर्फ इफ लिखा जा सकता है बिना एल्स के, कोई नियम नहीं है कि इफ एल्स साथ में बोलते हैं तो साथ में लिखना भी है, सिर्फ इफ लिखिए काम हो जाएगा, राइट एवरीवन? ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन। अभी इसको रन करके देखते हैं हम लोग, है ना? nested if and salary, suppose the salary is 25,000 देंगे, and the person is working from last 5 years. Sorry boss, we can't. Okay, so he's having salary 15,000, we can think about, right? But sorry, 2 years,
Okay, he's working from 15,000 like the salary and working from last 4 years. घर जाके देंगे नहीं, ये तो दोनों पूरी कर रहा है. And what about this person? Nothing, ये तो दोनों ही नहीं कर रहा है. कर क्या रहा है यहाँ पे? Right? Everyone? हाँ क्या ना? इसी कोड के लिए हमारे पास ना दो ऑपरेटर भी हैं. देखो ये नेस्टेड इफ है. नेस्टेड इफ क्या बोलता है? पहली भी पूरी करो और ये भी पूरी करो, है ना. क्वार्टर फाइनल भी जीतो, सेमीफाइनल भी जीतो तो ही फाइनल खेलोगे. क्लियर? तो हम मानिक सर इफ के अंदर फिर इफ डालें, इससे बेटर होता है कि हम एक ही इफ में दोनों कंडीशन को लिख दें और एक ऑपरेटर लगा सकते हैं बीच में. दो ऑपरेटर होते हैं हमारे पास जो कंडीशंस, जो मल्टीपल कंडीशंस को जोड़ते हैं. राइट? एंड और एंड क्या बोलता है? व्हेन बोथ द कंडीशंस मस्ट बी ट्रू देन एंड विल वर्क. राइट? जब दोनों ट्रू होंगी तो ही ट्रू चलाएगा, बिल्कुल नेस्टेड इफ की तरह जैसे अभी हमने चलाया था. और बोलता है इधर और कोई भी एक चलेगा. एक भी ट्रू है तो आ जाओ. हो सकता है सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो कि हमारा दोनों में से एक का भी पूरा हो जाना हमारे लिए काफी है. इज इट क्लियर? हाँ या ना? तो दो ऑपरेटर है. मैंने ऑपरेटर आपको बताए थे. अरे यार सिस्टम बदल गया किधर. अच्छा यहाँ रखी थी मैंने फाइल्स. यस आई एम हैविंग दैट फाइल. गाइस ये वाले दिख रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये मैंने बताए थे. तो एंड when both the conditions must be true you have to put and when you need either or condition then put an or sign. right? ये पाइप सिंबल जो यहाँ पर होते हैं ना, जो टर्नरी ऑपरेटर है इसके अंदर भी हम कंडीशन लगा के. टर्नरी अभी कोई बात नहीं करेंगे. टर्नरी पे मैं कल आऊंगा. और इसके पहले अगर आपने करा है तो या तो आप दिखाओ मुझे. नहीं सर मतलब बिल्कुल नहीं. टर्नरी पे मैं कल आऊंगा, कल डिटेल में बात करेंगे. मैं भी करूंगा, आपसे भी करवाऊंगा. बड़ा मजा आने वाला है. जब तुम 1-2 दिन आगे क्यों चलते हो? फिर मैं बोलता हूँ कि मैं jQuery से शुरू करूँ तो तुम फिर वहां से मना कर देते हो. उस दिन सर आप आ रहे थे ना तो आपने बोला था ना टर्नरी मैंने कहा ना, मैं बताऊंगा बिल्कुल. लेकिन उस दिन में मैंने क्या बोला था कि कोई बात नहीं करूंगा आज इस पर, क्योंकि ये कंफ्यूज कर सकता है अभी आप लोगों को, है ना. थोड़ा इवेंट्स पढ़ ले बाबू आराम से. बिल्कुल बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे. तो यहाँ से वहां तक सब डिस्टर्ब हो जाएंगे इन चीजों से, इसलिए प्लीज, है ना. मैं किसी को डराना नहीं चाह रहा, इसलिए मैं चाहता हूँ आराम से चलो. समझ में आ रहा है? और फिर वो एक और है ना, कहा ये देना इसको खींच के, है ना. देना बाहर मिलेंगे. हाँ लॉजिकल्स डॉट जेस, ये लॉजिकल ऑपरेटर हो जाएंगे इसके साथ. मैं यही कोड रिपीट कर दूं, मान है ना. ठीक है. ठीक है, कैसे करेंगे इसे समझिए. ये सैलरी बोनस मैंने वही का वही मांगा, है ना. अब मैंने अंदर एक और ईफ जो था इसे भी उठा के खत्म कर दिया और इस ईफ को मैंने यही लगा दिया. एंड सैलरी 20,000 से कम और साथ ही साथ टेन्योर जो है वो 3 साल या उससे ज्यादा होना चाहिए. दिख रहा है? एक ही ईफ में आप सारी कंडीशंस लिख सकते हैं. एनी डाउट एवरीवन? ढंग से समझ रहा? क्योंकि इसके बाद फिर कुछ आ रहा है वापस. अरे बिल्कुल वही नितिन, मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ, है ना. अभी इसको तो समझ लो 2 मिनट, है ना. एंड गेट रेडी. क्वेश्चन का आंसर इस बार आप लोग करने वाले हैं, मैं नहीं. राइट? मैं समझाऊंगा. तो ये है हमारा कोड. इससे ये होगा कि लाइन ऑफ कोड कम हो जाएगा ना. दिख रहा है? Everyone? Okay. So the same question and the same answer. Logicals and कुछ भी नहीं बदला. फिर से वही सारा सीन है कि बंदे को ना लाइक 25,000 मिलते हैं और वो 1 साल से, इसको तो भगा ही दो, है ना. और 25,000 वाला बंदा है और लेकिन 5 साल से कर रहा है तो भी सॉरी नहीं कर पाएंगे, है ना. बंदे को 15,000 मिलते हैं, दे देंगे, लेकिन 1 साल नहीं देंगे. राइट? और 15,000 मिलते हैं और 4 साल से कर रहा है इसको तो फिर एवरीवन सेम. बट कंपनी ने कहीं रियलाइज किया कि यार ये टेन्योर के चक्कर में ना बेचारे वो जो है जिनकी 20 से भी कम है
वो मारे जा रहे हैं। तो हमने ने कहा एक काम करो यार, छोड़ दो, उन लोगों के लिए छोड़ दो ये फील्ड, और फिर जो लॉयल है उनके लिए हाँ उनको भी देना ही है। तो हमने बोलते एक काम करो, दोनों में से एक भी जो पूरी करता है उसको दे दो। समझ में आया? मतलब जो हमारा लॉयल है 3 साल से कर रहा है, कि गिने चुने लोग हैं जो 3 साल से ऊपर है, दे वो सबको दो, बाकी लोग भी इंस्पायर होंगे, राइट। और जो 20 से कम है फिर उसको ये मत देखो कि वो कब से कर रहा है, वाकई उसको जरूरत है, राइट एवरीवन। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि देना है किसी भी एक को, कोई जो एक भी कंडीशन पूरी करते हैं उसे भी देंगे। समझ में आया? तो दिस इज व्हाट, और, आइदर और, गेटिंग एवरीवन? ओके, चलो चेक करें इसको। बंदा 25,000 मिलता है, अब एकदम डिस्कार्ड मत करो, दूसरी कंडीशन क्या पता पूरी कर दे, चला कर रहा है, हाँ दो, देना पड़ेगा, 3 साल से ऊपर है ना, ठीक है, सैलरी कम नहीं है, इट्स ओके। एक बंदा है ले ही जाएगा ये तो 100%, 1 साल से कर रहा है तो क्या हो गया, फिर भी देंगे, राइट? हाँ है ना? इसको 25 मिल रहे हैं और ये 1 साल से कर रहा है, ये अभी भी क्या कर रहा है इसको भगाओ, इसका कोई काम नहीं है, ना और कुछ भी तो नहीं कर रहा है। एंड बंदे को 19,000 मिल रहे हैं और 5 साल से, इसको तो शॉल श्रीफल के साथ दो, है ना, दोनों ही कर रहा है, राइट एवरीवन? सो दिस इज द कंडीशन। समझ में आया सबको? नितिन मैं आपकी बात पे 1 मिनट में आ रहा हूँ, बस एक बार कंफर्म कर लूं, ऑनलाइन ऑफलाइन एवरीवन, एनी डाउट? So you can put and or as per the condition, as per your requirement, whatever the requirement is, right? If you need to satisfy both the conditions together, तो फिर and, otherwise or. Last, पक्का इधर? ठीक है ना? अब गौर से सुनना जो बोल रहा हूं, गौर से देखना नहीं है, गौर से सुनना है। ऐसे ऐसे करके देखो मत। तो सुनना ये था कि जैसे नितिन ने पूछा बीच में, अभी आपने नोटिस किया होगा, नितिन ने कहा सर अगर 3-4 कंडीशन हुई तो जोड़ो, लगाओ, जिसमें एंड और जिसमें जो लगता है लगाओ, है ना? बट उसके बारे में एक चीज कंफर्म थोड़ी सी करूं आपको, क्या हमने बोर्ड मास पढ़ा है ना? हम लोगों ने पढ़ा है बोर्ड मास, हम सब मैथ्स के स्टूडेंट है, कहीं भी कुछ भी कर लूं, राइट? तो हमको पता है कि ऑपरेटर्स का एक प्रेसिडेंस होता है कि भाई पहले डिवीजन होते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, लेकिन बी फॉर ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, है ना, राइट? सो अभी मैंने आपसे कहा कि एंड और आर दो ऑपरेटर है, तो ऑब्वियसली यहां पर भी कोई ऑपरेटर प्रेसिडेंस होगा। अगेन यहां फिर याद दिला दूं, बी फॉर ब्रैकेट पहले ही चलेगा, अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को प्रेफरेंस मिलेगा, और अगर ब्रैकेट नहीं है, ये ढंग से सुनना है आपको, एक ही लाइन का पॉइंट दे रहा हूं क्योंकि इसके बाद सीधा क्वेश्चन डाल रहा हूं, अगर ब्रैकेट नहीं है तो एंड विल गेट प्रायोरिटी, एंड पहले सॉल्व होगा और के। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? ए और बी एंड सी, बी एंड सी पहले सॉल्व होंगे, साथ में लगेगा और, एवरीवन पक्का? हाँ, कितना सही टाइम पे चाय लाया, मेरे को बड़े आराम से पीने को मिलेगी, देखो। हाँ, क्योंकि अभी क्या है, फिर आ गई ना एक चीज उठ के, सुनो, इफ बंदे की जॉब अगर मैनेजर है, हाँ? अच्छा मुझे बोलना नहीं चाहिए ना, नहीं तो इससे तो समझ में आ जाएगा आंसर, नहीं तो पढ़ते जाओ, राइट? ज्यादा कुछ नहीं कर रहा मैं, बस इतना है यहाँ जो सामने लिखा है, राइट एवरीवन? आपको सिर्फ मुझे ये बताना है वो कौन है जिन्हें बोनस मिलेगा, मतलब मैं नाम नहीं पूछ रहा, मैं तो टाइप बताओ डेटा का कि किन को बोनस मिलेगा। जो मैनेजर होगा या फिर एक मिनट जल्दी मत करना, हाँ ये मैं बोलने वाला था, मैं बोलने की पहले चल दिया।
आराम से शांति से समझो। और दूसरा, मुझे आंसर करते समय प्लीज ऐसे में बोलना सर पहले तो ये और बाद में ये, तुम फाइनल आंसर निकालो यार, है ना। मुझे पर फाइनली ये बताना किस टाइप के लोगों को बोनस मिलेगा, राइट। एवरीवन टेक योर टाइम, 5 मिनट तो कम से कम लीजिए, सोचिए समझिए और बोलिए। और मुझे मालूम है कि अभी आपको एक्सप्लेन करने में दिक्कत आएगी, तो एक बंदा बोलो, मैं लैंग्वेज में देता हूँ फिर, है ना। आप बोलिए, बताइए। सर ये जॉब और सैलरी दोनों के बीच में एंड ऑपरेटर है। अच्छा, इस बार एक और चीज है, ऑप्शनल कुछ भी नहीं है, मैं एक एक के पास आने वाला हूँ। अपना आंसर सोच के रखें, है ना। मैं आपके पास आऊं और फिर आप है ना सोचने की ओवर एक्टिंग करें, तो बेटर है वो सब अभी कर लें। ओके, सो एवरीवन हैज टू आंसर। पहले मैं ऑनलाइन में गिन लूं, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद से क्या होता है ना, कुछ भी पूछने जाओ ना तो ऑनलाइन। ए यार सॉरी, ये मैं ना पाइथन में हम लोग एंड लिखते हैं, तो वो मैंने गलती से लिख दिया। हाँ बराबर है, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। नितिन, अब अगर डिसअपॉइंट किया ना तो सही में सीरियसली मैं ही आऊंगा आज पीछे। नहीं, और नितिन मतलब ऐसा थोड़ी कि तुम लोग सही नहीं दोगे। हाँ, आपका तैयार है, बोलो। सर या तो जो मैनेजर होगा उसको बोनस मिलेगा, या तो ये जो सेकंड वाली कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगी तो उसको जो बोनस मिलेगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर लगा है ना। मुझे एक बात बताओ, हाँ एक मिनट, 5,000 वाले मैनेजर को मिलेगा? आप ये सोचो, है ना। मैं आता हूँ नितिन। हाँ सर जो मैनेजर को मिल सकता है, बट अगर वो कंडीशंस की जो सैलरी है वो 25,000 के ऊपर और एग्जीक्यूटिव लगा हुआ है, तो इसके कारण लेके वहां से ओके, एंड व्हाट अबाउट एग्जीक्यूटिव? उसके बाद सेम है ना। आप अभी सोचो, क्योंकि आप कुछ अलग बोले हो, मेरे को आपसे फिर से बात करनी है। देखो एक मिनट, एग्जीक्यूटिव का ऐसा है कि जॉब भी एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए और सैलरी भी ग्रेटर। हाँ, और व्हाट अबाउट मैनेजर? सर मैनेजर 5,000 वाले में, अच्छा चलो चलो छोड़ो, 5,000 एक मैनेजर को सिर्फ 5,000 मिलते हैं, क्या उसको बोनस मिलेगा? नितिन, आपके आंसर के हिसाब से तो नहीं मिलेगा, पर इनके आंसर के हिसाब से मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो मुझे अगर वाइफाइगेट करके बता रहे हैं लोग, तो फिर वो 5,000 और मैनेजर और 25,000 का क्या सीन है नहीं है? क्योंकि जो आप बोल रहे हो उसे तो नहीं है। एंड वाली कंडीशन मैनेजर पे अप्लाई होगी कि वही तो समझना है, एग्जीक्यूटिव का तो समझना है पर मैनेजर वही तो समझना है गुरु, बात तो वही है। अच्छा देखो, जो नितिन ने बोला मैं वर्ड्स दूं, नितिन ने जो बोला मैं वर्ड्स दूं, जो लोग सेटिस्फाइड हो वो हाँ या ना बताओ, है ना। ठीक है, और आपने जो बोला वो अलग चीज है, लेकिन अभी आप लोग पूरा एक्सप्लेन, आपने भी यही बोला, आपने भी यही बोला, और आप लोग सोचो इसको। देखो नितिन ने ये बोला कि ऐसे सारे मैनेजर या एग्जीक्यूटिव जिनको 25,000 से ज्यादा मिलता है उनको बोनस मिलेगा। एम आई राइट नितिन, यही बोल रहे हो आप, है ना। तो कौन है जो नितिन के साथ जा रहे हैं? आपका आंसर अलग था, लेकिन सर एग्जीक्यूटिव पे लगवा था मैनेजर के तो वो तो मैनेजर भी बोल रहा है। हां सर मैनेजर आप सोच लो, उसके साथ जाना मतलब वो कहीं भरोसा नहीं उसका, वो कहीं लिख के क्या है राइट या रॉन्ग सर। नितिन, आपका दोस्त आपके साथ नहीं है, उसका आंसर कुछ अलग है। हाँ देखो, आज वो आपके साथ नहीं है, उसका आंसर कुछ अलग है। और हम जा सकते हैं, सुनो लॉजिक अपना अपना, ऐसा जरूर थोड़ी कि दोस्ती नहीं भाई तो हमेशा आशुतोष क्या सबसे आगे बैठा, तुमको ज्यादा दिखना चाहिए, बोलो। हाँ, आप तो नितिन के साथ हो, आप मिलेगा मतलब वो जो 5,000 वाला मैनेजर जो मैं कह रहा हूँ वो मिलेगा, और एग्जीक्यूटिव 2,000 वाला दोनों कंडीशन। चलो मैं इनको भी लैंग्वेज दूं, है ना। ये जो कहना चाह रहे हैं, इनका ऐसा कहना है कि मैनेजर सारे, कोई भी सैलरी वाला हो, मैनेजर का 25,000 से कोई लेना देना नहीं, लेकिन एग्जीक्यूटिव वही जो 25,000 से ज्यादा है उनको मिलेगा, ये इनका कहना है, राइट। आप भी यही बोल रहे थे, मैंने समझा, लेकिन आप वो एक गुगली मैंने फेंकी ना तो आप उलझ गए। 5,000 का मैनेजर, वो हाँ बोला, आप नहीं बोले। हाँ
बिकॉज सर इसमें बीच अरे तुम मतलब हो कहाँ पहले तो ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया था तुम नितिन मतलब फिर नितिन को छोड़ दिया तुमने? सर मैं बता रहा हूँ पहले बताओ तुमने नितिन को छोड़ दिया? मैनेजर की हो या एग्जीक्यूटिव की हो, कोई भी हो जिसकी सैलरी 25,000 से ऊपर होगी उसी हाँ तो तुम फर्म हो ना अभी भी वही उसी बात पर हो तो ठीक है। एक पहला राउंड हो जाने दो ना एक बार सबका, फिर दूसरा राउंड बाद में करेंगे। तुम्हारा मैं समझ गया, तुम उनके साथ हो ना? सर वो एंड ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूटिव वो व्हाटएवर इज उसका तो गया जो भी हो गया, तो तुमने वो उसी के साथ हाँ करा था, मैंने नोटिस किया। तुमने किसी के साथ भी हाँ नहीं करा क्या? नो कमेंट्स? किसके साथ? नितिन के साथ। तुम्हारा नाम क्या है? ऋतिक। ऋतिक के साथ जाओगे? Those who want to go with ऋतिक? ओके आप ऋतिक और तो यहाँ तो ग्रुप बन गए नितिन और ऋतिक है। हाँ पीछे किसी के साथ नहीं जाएंगे अपन, ठीक है तो अपन जाएंगे कहाँ? लेकिन तो जाना तो है ना अपने को भैया। और फिल्म स्टार कसरी की कमेंट तो मैं किसी को नहीं करने दूंगा कि नो कमेंट्स। अरे क्या कि नो कमेंट्स बोलना पड़ेगा, अपनी क्लास है, एवरीवन हैज टू आंसर राइट। सो ऑप्शन तो है ही नहीं, मैंने बोला था यार। मैं तो इसको देख रहा हूँ भाई किधर। तुम हटो ना, मैं देख रहा हूँ उसको। हाँ क्योंकि आज मुझे ना मतलब दोस्तों में वो मजा नहीं है, जय वीरू अलग अलग बोल रहे हैं आज शायद से। और ये होना चाहिए, लॉजिक्स के मामले में ये होना भी चाहिए। नहीं अगर बसंती का भी हो तो फेयर गेम था, ऐसा कुछ नहीं है वो। देवेंद्र पटेल ऑनलाइन, आपका क्या कहना है? सर नितिन के साथ जाएंगे। अपना आंसर बोलेगा? हाँ थोड़ा जोर से बोलो यार। नितिन सर, नितिन के साथ। नितिन के साथ? नितिन अच्छा आदमी नहीं है ऐसे बताओ मैं। ओके एवरीवन, सो मैं आपको जवाब नहीं दे रहा, मैं जवाब में एक और क्वेश्चन डाल रहा हूं, जवाब आप अपने आप बनाएंगे। सुनिए मैथ्स के स्टूडेंट्स, 2 into 5 17 या 25? और नितिन के साथ वाले 17 की 25? क्या 17 25 नहीं? क्यों 5 का मल्टीप्लाई 2 में नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? बोर्ड मास है ना। तो जब हम समझा रहे थे ये मैनेजर, ये एग्जीक्यूटिव और ये 25,000, तो फिर कैसे हुआ भाई? यहां पे भी ब्रैकेट ही लगा हुआ था, समझो बात को। बोर्ड मास क्या बोलता है? बोर्ड मास बोलता है पहले एंड सॉल्व होगा। ऋतिक वाज करेक्ट, एग्जीक्यूटिव का मल्टीप्लिकेशन 25,000 के साथ होगा, मैनेजर का कोई लेना देना नहीं 25,000 के साथ में। क्लियर है? क्योंकि बोर्ड मास क्या बोलता है? एंड पहले सॉल्व होगा, और एंड कहाँ लगा हुआ है? एग्जीक्यूटिव और सैलरी के बीच में। इज इट क्लियर? तो ये पहले सॉल्व होगा एंड मैनेजर कोई भी चलेगा। आप बिल्कुल सही उठे थे, पर थोड़ा कॉन्फिडेंस कम रखा, उसने रख लिया राइट। तो समझ में आया कंसेप्ट एवरीवन? तो बोर्ड मास इसको बना के देखिएगा, है ना प्लीज। टाइम अलाउ नहीं कर रहा, पर आप इसको बना के देखिएगा एवरीवन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.